चल लाओ, चल चल चल। क्या आपको कितने दिन हो गए और इतने दिन में कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? मुझे शांति बहुत फील हो रही है। मेरी एक शेयरिंग भी है हाँ बताओ। कि वो आपने वो लिखा था ना, थैंक यू फॉर मनी के लिए कागज पे जैसे लिखो, केस लिखो पैसे चाहिए, तो मैंने फीस के लिए लिखा था मैं 25 तक चाहिए ओके। बच्चों की फीस। तो आज मुझे मैं जमा नहीं करके, लेकिन मुझे मिल गई आज पूरी। मतलब जो हमने वो वाला किया था, मनी चेक वाला वाला जो था, किया। थैंक यू फॉर मनी और पेड फॉर मनी, पेड फॉर मनी जो था ना, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके मैंने वो ओके। कागज पे लिखा था कि 25 तक मिल जाए मेरे को। तो अभी टाइम है फीस जमा करने में, लेकिन मैंने देखा मैं करके देखती हूँ, फिर मैं आगे को और बड़ा उससे करके देखूंगी, पहले छोटा सा ही करती हूँ। ओके, वेरी गुड, ये तो तो बहुत अच्छी बात है। 25 ही है, आज ही मेरे को मिल गए। वेरी गुड, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। हाँ थैंक जी यू। रिंकू दीदी, कैसा लग रहा है आपको, कितने दिन हो गए और कैसा लग रहा है? पहले अपना म्यूट म्यूट करो, म्यूट हो अभी, आप अनम्यूट करो अपने आप को। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी, मेरा ये है कि मैं मतलब जब से आपके ये क्लास ज्वाइन कर रही हूँ तब से मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है और माइंड बहुत रिलीव, एकदम शांत रहता है और बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और अब जैसे क्या है, पहले हर समय एक दिमाग में हर समय एक टेंशन टेंशन सी रहती थी, वो नहीं रही है अब ये भी लगता है जो भी होगा ना बहुत अच्छा होगा, और एक अंदर से गुड फीलिंग आती रहती है हर समय कि मतलब जो भी होना है बहुत अच्छा होना है अब। और बिल्कुल। अभी हमने आपसे उस दिन छुट्टी ली थी ना, शादी में गए थे तो हम बहुत एंजॉय किया, बहुत सब कुछ अच्छा रहा, तो मैंने हर चीज आज लिखा है, हर चीज के लिए मैंने थैंक यू, जो भी मतलब वहां जाके मतलब हमने खाया पिया, होटल में रुके, जो भी कुछ हुआ, हर चीज के हम्म लिए मैंने आज लिखा भी है, थैंक यू किया है सबका, यूनिवर्स का भी बहुत थैंक यू किया। और मतलब ये है कि मैंने मतलब काफी टाइम से मैं इस चीज से बहुत माइंडली बहुत परेशान रहती थी, वो मेरे को अब बहुत सुकून है। ये लगता है हम्म कि जिंदगी अब हाँ है, कि जियो जिंदगी को। अब ये लगता था कि बस अभी तक तो ऐसे ही बस चल रहा है, जी रहे हैं जिंदगी को, मगर अब एक गुड फीलिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे हम्म। मिलकर, इस ग्रुप में जुड़कर। और यूनिवर्स का भी बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और आपका भी बहुत थैंक यू है, थैंक थैंक यू यू। आपको भी। हाँ, क्योंकि जुड़ने के बाद बहुत अच्छा एक फीलिंग आ रही है कि मेरी देखो छोटी सी सिस्टर थी, आज मेरी सिस्टर इतनी बड़ी हो गई कि अपनी दीदी को भी जिंदगी जीने का तरीका सिखाने लगी है, मतलब सभी को सिखाने लगी है वो तो। मगर थैंक मेरे यू। को अब है ना मेरे को तो वही अपनी भैया श्रुति छोटी वाली याद आती है, अभी तो आप बड़े हो गए, मगर मेरे अंदर तो वही छवि आज भी मुझे याद आती है अपनी श्रुति की। तो मैं पता कभी कभी सोचती हूँ अपने लिए, मैंने कहा वो मैं सब कुछ वो पीछे चली जाती हूँ, वो ही सब कुछ सोचने लगती हूँ, कैसी छोटी सी क्यूट सी थी, और मतलब आते थे और मतलब वही सब बातें जो अपनी फैमिली में मिलते जुलते थे, वो सारी बातें याद आने लगती हैं। तो मैं यूनिवर्स का बहुत थैंक यू करती हूँ कि मतलब इस मोड़ पे आके मेरी मेरी सिस्टर से मुझे मिलाया, तो एक अलग ही लुक में मिलाया उन्होंने मुझे। बिल्कुल बहुत टाइम, बिल्कुल। बहुत सालों के बाद मिलना हुआ, मगर एक अलग ही लुक में मिलाया कि यूनिवर्स ने कहा था कि तुम्हारी सिस्टर को मिलवाएंगे, तो ऐसे मिलवाएंगे कि मतलब वो तुम्हारे लिए एक जिंदगी का नया तोहफा लेके आएंगी। बस बस इसलिए बस आपका भैया। थैंक यू इसलिए आपका थैंक बहुत थैंक यू। यू थैंक यू। हाँ जी सीमा जी, आप बताइए कैसा लग रहा है, कितने दिन हो गए, क्या क्या फील क्या हो रहा है अभी हमारे 25 दिन निकलने में? पहले तो ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, मैंने थैंक यू। सोचा भी नहीं था कि अचानक से हम मिलेंगे। कहाँ से कहाँ, मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हो। लेकिन ये जो बिल्कुल। जुड़ना मीन्स अपनापन लगने लगा, जो मैंने कंटिन्यू किया है, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कंटिन्यू करूंगी इतने दिन। और बहुत अच्छा मीन्स मेरा फीलिंग्स, मेरा थिंकिंग बहुत चेंज हो गया है। जो मुझे पहले बहुत हम्म जल्दी गुस्सा आता था, मैं अभी गुस्से पे काबू कर रही हूँ, जैसे आपने हम्म बताया बहुत मीन्स। और मैं सामने में एक सोचती हूँ कि निगेटिविटी नहीं लेना है। हम्म और ऐसे में बहुत चेंज, और अच्छे अच्छे खबरें भी मीन्स अच्छी न्यूज आ रही है, जैसे मैंने कल सुबह में भी बोला, मेरी सिस्टर के साथ अपने मीन्स बात हो गई, जो मीन्स ज्यादा मीन्स हम
भले सिस्टर है, हमारे में कुछ तनाव नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूरियां जो रहती है वो ऑटोमेटिकली कम हो गई ऐसे। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत थैंक यू सो मच डियर। थैंक यू, लव यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू टू। हाँ जी शिप्रा जी, जिसके कैमरे ऑन है ना, मैं सिर्फ उन्हीं से बात करने वाली हूँ, क्योंकि बाकी तो हमारे बीच में है ही नहीं ना। हाँ जी शिप्रा जी, म्यूट हो अभी आप। म्यूट हो अभी शिप्रा, आप म्यूट हो। अच्छा अरे ठीक है, ब, बच्चे ना रो रहे हैं इसलिए मैंने म्यूट कर रखा है। चलो कोई अच्छा बात नहीं, चलो। आप उनको शांत कर लो, फिर कर लेना, ठीक है। मैं ये हाँ बोल रही थी कि हाँ लाइफ तो बिल्कुल चेंज हो जाती है, ये तो फैक्ट है। सेकंड थिंग, गुस्सा मतलब हुआ है कम, बट क्या नाम है, कभी कभी हाइपर हो जाता है बहुत, मतलब जैसे बच्चों का ना देख के वो, तो वो चीज हो जाती है। बाकी वैसे घर में जैसे पापा के साथ कभी ऐसा हो जाता था कि हाँ, और हस्बैंड के साथ, वो सारी चीजें सब चाहिए। और बाकी चीज, हर चीज में पॉजिटिविटी सोचने लगे हैं। अगर किसी ने किसी चीज के लिए अगर मना भी कर दिया ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, अच्छा है। तो वो सारी चीजें जैसे आपने बताया ना, पॉजिटिविटी सोचो उस चीज में। अच्छा, एक चीज के लिए आज मेरे मन में ना थोड़ा सा एक नेगेटिव चीज आई, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा ये चीज बेटा तुझे मिलेगी यूनिवर्स से। मैं कहा इसलिए नहीं, वो चीज नहीं करनी है। जो आप अपने लिए सोच सकते हो ना, सिर्फ आपको वही चीज करनी है। तो मैं वही तुरंत अपने आप को क्लिक करके तुरंत अपने आप को राइट किया मैंने। तो और मैजिक तो काफी हुए हैं, और वो मैंने शायद शेयर भी किए हैं, एक दो नहीं भी किए हैं, तो वो करने नहीं थे इसलिए। बाकी बहुत, हाँ, नहीं, जब भी लाइफ ऐसा तो वास्तव में नेगेटिविटी बहुत आता चेंज है हो ना, जो जाती है। बच्चों को हाइपर वाला आता है, उस टाइम पे हमें बच्चों के बारे में ही अच्छा सोचना है कि ये कितने तो अच्छे हैं। तो उस टाइम पे हम थोड़ा सा हम मतलब ऐसा हो जाता है हमारे साथ में कि हम उसमें कम हो जाते हैं, या फिर हम वहां से हट जाएं तो भी हो जाता है कि हम वहां से हट जाएं। देखो अभी ये पीछे शैतानी हो रही है, अब इनको क्या बोला जाए, कुछ नहीं बोल सकते। तो इस टाइम पे हम थैंक यू लेके कर सकते हैं अपने आप को। तो बस हम यही कर सकते हैं ये सारी चीजों के लिए, कि हम जहाँ पे भी हमें नेगेटिविटी दिख रही है, वहां पे हम अपना थैंक यू का जाप जो है उसको शुरू कर सकते हैं, है ना। थैंक यू की चैंटिंग हमारे मुंह पे हमेशा रहनी चाहिए, हम कैसे भी मूड में बैठे हैं चाहे। तो ये जो चैलेंजेस आते हैं ना, ये आते भी इसीलिए हैं कि आप थैंक यू के मूड में बैठोगे या नहीं, लड़ने वड़ने लग जाओगे, भूल जाओगे क्या हम कर रहे हैं, है ना। चलो ठीक। एग्जैक्टली। हाँ जी बबीता जी बताइए, कैसे गए ये 25 दिन। मैम 25 दिन बहुत अच्छे गए, काफी चेंजेस आए। मेरे बच्चे तो मुझे बोलने लगे हैं कि हर वक्त पॉजिटिव रहने लगी हो, हम कुछ गलत कह रहे हैं तो भी कहती हैं कि नहीं ऐसे नहीं बोलना। अच्छा, बहुत बढ़िया। चेंजेस आने बहुत जरूरी थे, है ना। हाँ। वेरी गुड। हाँ जी सीमा जी। अच्छा मैम, सीमा जी एक चीज और बतानी थी मुझे, एक चीज और। पता है, हाँ मैं अपनी क्लासेस करती हूँ ना, तो मैं मतलब स्पीकर ऑन करके, मतलब ऐसे ही करती हूँ। हस्बैंड होते हैं तो मुझे ये नहीं लगता कि, हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा होता है ना, थोड़ा मजाक बनाना, वो सब वो किया, बट मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा ठीक है। अब क्या है, अगर मुझे जैसे गुस्सा आता है ना, तो क्या कहेंगे, तुम्हारी मैडम क्या कहती है, कूल डाउन, पॉजिटिव रहना है, बोलना नहीं है सब मुझे इस बात में। तो मैंने कहा चलो कम हाँ से कम सेम, आपको ये तो बता मुझे भी देना। होता है, सेम बोल रहे ये मेरे साथ में भी होता है ना। मैं अगर मेरे कहीं साथ पे भी वही। हाइपर हो रही होती हूँ, तो ये चीज मुझे भी सुनने को मिलती है, कहाँ गए तुम्हारी कृतज्ञता, कहाँ गई, ये बताओ। तो फिर अपने आप याद आ जाता है कि हाँ ठीक है, अरे हर टाइम कैसे रहूं, वो चीज याद आती है कि हर टाइम कैसे रहूं मैं। तो फिर मतलब, लेकिन हाँ फिर भी हम संभल जाते हैं वहां पे उस टाइम पे, क्योंकि हमें है ना एक पिंच करने वाले लोग। तो वो ठीक लगता है कि हाँ हम कहीं पे, अच्छा है ना कि हमारे पास कोई है, यूनिवर्स ने हमें कोई ना कोई दिया हुआ है कि हमें कृतज्ञता ध्यान दिला सके। मैम पिंच तो सभी के घर में किया जाता है। हाँ कोई नहीं, इसको भी हम लिख लिख करके मिटवा देंगे। हमारी लिखावट में कितना, अब तो जज साहब का भी पेन क्या चलता होगा जो हमारा चलता है ना। हाँ जी स्वाति दीदी।
नीमा दीदी बताओ। म्यूट नहीं हो पा रहे, अनम्यूट। हो गई। सभी को राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, मेरे तो दिन अच्छे जा रहे हैं, पहले से बहुत बेहतर हैं और मैं कर भी रही हूँ। पहले ये था कि गुस्सा दिखाना ज्यादा, वही है एक शैतान हमारे घर में, तुमको पता ही है सारी हिस्ट्री उसकी। आज सुबह कह रहा था मैं नहाऊंगा नहीं, तुम डेली नला रही हो, आज नहीं नहाऊंगा। तुम्हें पता है क्या कह रही थी? भगवान थैंक यू कि मेरा बेटा नहा लिया है आज। मैं यही बोल रही थी बार 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 बार, मैंने कहा है सैटरडे को और ट्यूसडे को हनुमान चालीसा पढ़ा कर, अब तेरे एग्जाम आने वाले, थोड़ा अपना माइंड को सेट कर ले, सीरियसली हो जा, तेरे 10th के एग्जाम है। तो डेली नहलाती हूँ, डेली नहलाती हूँ। मैं बार बार इससे तो कुछ बोला नहीं, 2-3 बार कहा, नहीं सुना इसने। मैं यही कहती रही भगवान ये नहा लिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर थोड़ी मानोगे नहीं, आज आज नहला के और थोड़ी देर बाद नहा के आगे, अब खुश हो गई आप? मैंने की हाँ अब खुश हो गई। मतलब कोई काम उसका करने के लिए मुझे यही चीजें बोलनी पड़ती है तो वो काम हो जाता है। हो जाता है। अब आपको पहले ये होता शैतान था नहीं बोलना है उसको। शैतान मालूम है कौन होते हैं? पता है ना? तो फिर वो मालूम है शैतान मेरे को। नहीं है। बहुत हम्म। होनहार बच्चा है हमारा, जो वही तो कह रहे हैं, बहुत ही अच्छे नंबर ज्यादा से है। है ना? हम लोग जब लिखता तक तो है। पॉजिटिव नहीं बोलेंगे ना तब तक नहीं होगा। हमने शैतान बोला है तो वो शैतानी वाले काम ही होंगे। हम अगर बोलेंगे कि होनहार है, पढ़ाई में अच्छे नंबर लेकर के आता है, तो वो सारी चीजें उसके दिमाग में कहीं ना कहीं जा करके बैठेंगी और वही होगा भी। आज लाया था 10th का, वो था उसका मैथ का टेस्ट था, तो दिखा रहा था मुझे, देखो 10 में से 10 आए हैं। अब कुछ नहीं कहोगी? मैं थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू। मैंने की तेरा देख, मैं सुबह को, वो भी उठ के लिखता है, वैसे उठने बहुत ज्यादा वो करता है, लेकिन अब क्या करेगा, उस उठ के अपना बस लिखना चालू कर देगा। तो मैंने उसको बोला है, वो लिखता है उस चीज को। वेरी गुड, मैंने बहुत भी बढ़िया। मैंने भी सुनाएंगे नहीं, धन्यवाद किया करो भगवान का तुम सुबह ही सुबह। बहुत मैंने बढ़िया। सब कुछ बेहतर होगा, अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। सुनीता करके कौन है? हाँ, थैंक यू। मुझे लग रहा था मेरी मम्मी का तो नहीं है कहीं इसलिए मैंने कहा पता नहीं कौन है। मम्मी का भी मुझे समझ में नहीं आता ना कभी कभी, इसलिए। हाँ जी सुनीता जी बताइए। म्यूट हो अभी, आप अनम्यूट होकर के बोलिए। चाची जी बस का गुप्ता करके आता है, सुनीता गुप्ता। हाँ, ये नहीं देखा मैंने देखना। बस बढ़िया चल रहा है। कैसे गए आपके ये 21 दिन मेरे साथ, 25 दिन? बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रहे हैं बस। आगे आगे बस तरक्की करनी है हमने, आगे आगे। है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। चलो, बाकी कोई है जो बताना चाहेगा कि कैसे गए हमारे ये दिन, जितने भी हमने यहाँ पे बिताए हैं? चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना दिन। मैम और एक मैंने हाँ 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 बताइए। वो मैंने अमावस्या का पेड कर दिया प्रेयर का। हाँ मैंने देख लिया था, लेकिन मैं क्लास ले रही थी ना, नहीं इसलिए नहीं मैंने इट्स आपको ओके, ऐड नहीं जस्ट मैं किया। बोल रही हूँ कि खाली मुझे वो हाँ, टाइम मैंने मैच होना 7 कितने बजे है वो? 7:15 पे होगा, और वो कुछ ओके आधा घंटा जितना आपको लगेगा कम से कम। ओके। हाँ क्योंकि मेरा हमें मनी ऑफिस का वाले में भी टाइम। लगता है ना, हमें मनी वाले में भी ऐसा कुछ लगता है टाइम, 18 मिनट 20 मिनट जितने लगते हैं जब हम शुक्रवार वाले वो दिन टाइम पे करते हैं। ट्राई रहूंगी उधर, मैं ट्राई करूंगी रहने का 7:15 रहने ऑफिस का, से। हाँ हाँ, आप पहले से पहले आप मैग्निफिसेंट कम आउट लगाओ हाँ और बैठोगे फिर आप आराम से। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, ठीक है, थैंक यू। अब मैं किसी को भी मतलब सबको अनम्यूट म्यूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कल जो हमारे सामने जो भी कुछ हुआ वो नहीं दोबारा होना चाहिए, इसके लिए। लेकिन सब लोग अनम्यूट मत होना है, कोई भी एक भी, ठीक है? हम लोग नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर।
ये देखो, ये क्या है? एक टोपी है और टोपी में से एक खरगोश निकल रहा है और बहुत सारा जो है स्पार्किंग बहुत सारी है, शाइनिंग बहुत सारी है। एक मेज पे एक छड़ी भी रखी हुई है ना? तो ये हमें कुछ बताना चाह रही है। देखते हैं कि हमें बताना क्या चाह रही है। 22वां दिन, आपकी नजरों के ठीक सामने। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं किताब से पढ़ो जैसे कल पढ़ा था, तो वैसे ही पढ़ते हैं, कुछ तो अच्छा होगा, है ना? बुक भी सामने पड़ी रहती है, चलो उससे पढ़ते हैं, सब लोग दिखते भी रहेंगे मुझे। 22वां दिन, आपकी नजरों के ठीक सामने। गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। ऐसा टॉमस कार्लियन बोलते हैं, जो कि लेखक और इतिहासकार है। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल सोचा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल मैंने अपनी 10-30 इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। सुनते रहना क्या बोल रही है रोंडापन। जब भी अवसर मिलता था, मैं सूची निकालकर पढ़ लेती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी। ये बोल रही है कि 7 वर्ष पहले इन्होंने ये चीज करनी स्टार्ट करी थी। अपनी कोई भी 10 इच्छाओं को इन्होंने लिखा और वो उसको डेली पढ़ती भी थी। ठीक है, पढ़ती थी, मानो वह पहले से ही साकार हो चुकी हैं। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैंने मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी है। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा को जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। मैंने आप लोगों में से सबको बोला था ना 100 अपनी इच्छा लिखने के लिए, किस किसने लिखी है? बोला था ना मैंने यहाँ पे। 100 इच्छाएं बोला था मैंने कि अपनी 100 इच्छाएं एक डायरी में लिख लो। कोई भी हो सकती है वो आपकी इच्छा, ठीक है? और उसमें से जो आपको सबसे पहले चाहिए उसको सबसे पहले लिख लो और उसको हमने डेली वही विजुअलाइजेशन करना है कि हमने वो वाली इच्छा जो है हमारी वो पूरी हो गई है। उसके लिए हमने पहले से पहले कृतज्ञ होना है। इच्छाएं पूरी होने के बाद, अच्छा ये हो गया। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैंने घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़ रहे थे। ताहिती किसी जगह का नाम है। और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों को के साथ एक छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे लोग कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई है। बोरा बारा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी और इस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी, वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी, वो थी कृतज्ञता। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे जितनी भी बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उनको पा सकते हैं।
इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस ही नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। जब से मैं कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। कितने साल का समय? 4 साल का। 4 साल में उसने कितनी बार अपनी कितनी कृतज्ञता की होगी? कितनी की होगी, है ना? और हम लोग अभी एक एक महीने में थकने लग जाएंगे, है ना? नहीं थकना है हमने, पीछे पड़े रहेंगे जब तक जो चीज ना मिल जाए, है ना? 4 साल तो ये अपनी आखिरी इच्छा बता रही है, ठीक है? इतने समय में सारी इच्छाओं को साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने ये इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती। अच्छा, मतलब इसके ऊपर $20 लाख का कर्जा था और ये 2 महीने बाद अपनी कंपनी को बंद करने वाली थी। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के सारी चीजों को गवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र का किनारे का एक बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की भी सामान्य सूची भी थी। और मेरा नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। ये इसकी पहली इच्छा थी, करोड़ों लोगों की खुशी वाला, इसलिए वो 4 साल में पूरी हुई। बाकी की उसकी जो भी इच्छा थी, बड़ा मकान उसको मिल गया, उसने जो संसार की शानदार जगहों की यात्रा थी उसने वो कर ली, अपना सारा कर्जा चुका लिया। कर्जा अभी आपने सुना ही होगा, $20 लाख का कर्जा था, प्लस उसका घर भी गिरवी रखा हुआ था, घर की सारी चीजें भी गिरवी रखी हुई थी, वो उसको सबको खो देती। क्रेडिट कार्ड पर भी उसका काफी सारा उधारी थी। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली इच्छा वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। अभी तो ये बोल रही थी ना। नंबर 1 इच्छा वही थी उसकी। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई गई 10 इच्छा सूची को लें, अपनी सूची में हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें, 1 मिनट तक कल्पना करें और अपनी इच्छा साकार हो चुकी है अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे कि आपकी इच्छा सचमुच इस वक्त पूरी हो चुकी है। अभी तक हमने क्या किया था? अपने डिजायर को सिर्फ लिखा था और उसको हमने छोड़ दिया था, है ना? अब हमने क्या करना है? उस डिजायर को वो डेली हमने शीर्षक लिखना है, वो तीनों अपनी 10 जो इच्छाएं उनको हमने लिखना है, उन्हें हमने कल्पना भी करना है और फिर हमने उसको साकार होते हुए भी देखना है ना? कल्पना में आज अपनी इच्छा की सूची को जेब में अपने साथ रखें, अपने साथ रखनी है। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उन्हें निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हो तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। सबको समझ में आ गया है ना अभी तक का? समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें। हर इच्छा को साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं तो आप जब भी किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे तो हर बार आपकी आंखों में
खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादू शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली हर चीज संभव बन गई है। कैसा लगेगा ना जब हमारी चीजें पूरी होती चली जाएं, और आज उसमें से हम कोई चीज भी काट रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने 11 नवंबर को इन्वर्टर के लिए लिखा था, और मैंने बोला भी नहीं था, ये भी नहीं बताया था कि मैंने लिखा हुआ है। वो 12 नवंबर को मेरे घर में था। तो वाकई में आज भी जब भी लाइट जाती है और वो मतलब उसकी टोन बजती है ना जब लाइट गई है की, तो मैं इतना खुश होती हूँ कि भगवान थैंक यू, मेरे यहाँ पे इन्वर्टर है। तो मतलब अच्छा लगता है वो करने में भी, वो सुनते में भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारे यहाँ लाइट है, नहीं तो बिना लाइट के हम लोग उस टाइम पे हो जाते थे, है ना। तो हमें ऐसे ही करना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 22, आपकी नजरों के ठीक सामने अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत अपनी बनाई हुई 30 इच्छाओं की सूची निकालें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आज आप अपनी इच्छा की सूची को जेब में साथ में रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकालकर पढ़ें और उसे साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों को जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी सारी बातें सुनने के लिए, सब कुछ समझने के लिए। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप वो बताइए। किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? आज सब कुछ समझ में आ गया। क्वेश्चन नहीं है मैम। अभी इसमें जो चीजें बोली है ना, जो ये लेडी थी, इन्होंने बोला ना कि इनकी रौंडा बन। आखिरी इच्छा, हाँ आखिरी इच्छा पूरी होने में इनको 4 साल लग गए, वो चीजें लिखते लिखते या सोचते सोचते, और हम 1 महीने में ही थक जाएंगे। तो अभी शाम को जो हमारी 6 बजे वाली क्लास थी ना, तब मैंने उसमें थैंक यू के लिए किस लिए बोला था, क्योंकि अभी मेरे को हुए ही बहुत कम दिन है, और उसमें आपने 3 चीजों का ऑप्शन दिया था ना, तो सबसे पहले मैंने थैंक यू के लिए इसलिए बोला था कि अभी देखो ये चीज आ गई ना मेरे सामने, कि उस लेडी को 4 साल हो गए एक चीज के लिए लिखते लिखते करते करते। हमें एक चीज के लिए टाइम लगता है, और बेशक हम सब चीजों के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, हम सब करा रहे हो, आप सब कुछ करा रहे हो, लेकिन फिर भी एक वो लालच वाली बात होती है ना, अरे मुझे तो ये भी चाहिए था, अरे मुझे तो वो भी चाहिए था। लेकिन उससे पहले मेरा ये था कि हमें एक बार थैंक यू के लिए लिखना चाहिए वो, फिर हम हाँ और चीजों बिल्कुल। के लिए ले। मेरी ये वाली फीलिंग थी, मेरे को थोड़ा समझाने में वक्त लग जाता है, लेकिन अभी जैसे ये आई ना आखिरी इच्छा, हम कर रहे हैं, आप सब कुछ करा रहे हो, लेकिन जैसे पहली बार ये चीज हो रही थी ना कि आप लेटर लिखवा रहे हो, तो वो मेरा था कि हम थैंक यू के लिए जो वो काम था ना हमारा, थैंक यू के लिए, वो उस बिल्कुल। चीज के लिए वो करना मैं भी खुद भी मैं थैंक यू ही चाह रही थी कि हमें है सबसे ना। पहले थैंक यू लिखना चाहिए। हाँ, तो मेरी ये वाली फीलिंग थी, तो अब आप समझ गए ना। मैं समझ गई थी, जिन्होंने भी मुझे थैंक यू के लिए बोला था ना कि थैंक यू लिखते हैं सबसे पहले, तो मैं सबकी फीलिंग वो वाली समझ रही थी। वो एक लालच था, जो बाकी का कुछ था ना, वो एक बाकी लालच का था, था। है मैं ना। ठीक थी ना, मतलब मुझे मतलब बहुत वो हाँ लगा, अभी मेरी देखो ये हो गई ना मेरी शेयरिंग। बिल्कुल, आप और बिल्कुल ठीक दूसरी थे चीज उस ये जगह पे। कि मतलब 2 साल पहले मैंने एक है ना इस पे इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, वो आज शाम को मेरे दिमाग में आई है। तो उसमें वो थी कि कोई एक लेडी थी, छोटी सी रील थी कि ये जो ग्रेटिट्यूड हम कर रहे हैं ना, और जो ये आकर्षण का वो है, उस चीज के लिए वो थी कि हम लोग जो चाहे ना, तो हम अपने जीवन में ना सब कुछ पा सकते हैं। ये क्या बोलते हैं, जो ये सुबह सुबह मेडिटेशन करके ये सब चीजें करके ये हम सब कुछ पा सकते हैं। उन्होंने इतना बड़ा घर ले लिया था, कई सारी चीजें उसकी बताई थी, मुझे याद नहीं है, अब 2 साल पहले की बात है। तो मैं मेरे मेरे मन में ये था कि ये कैसे करते हैं, इसका तरीका कैसे होता है करने का। होता है ना कि भाई जब वो बंदा कर सकता है तो ये वाला। लेकिन अब मुझे ध्यान आया कि चलो, मैं मेरे मन में तो आया था ख्याल 2-4 बार कि ये चीजें कैसे सीखनी है, कैसे करनी है, इनका भी कुछ तरीका होता होगा जो मुझे पता नहीं है। उस वीडियो में तो सिर्फ इतना बता दिया। तो ठीक है, अब आपको आपसे मिला दिया मुझे।
देखो कल्पना ये जी, मेरी ये दूसरी शेयरिंग हो गई आज। तो साफ साफ कह सकती हूँ, हमारे इस वाले ग्रुप में भी शायद से 51 लोग हैं, आज मैंने देखा था जब। यहाँ हाँ पे जी। जितने लोग आते हैं 28-29 लोग यहाँ पे आते हैं, आज मुझे नहीं पता 22 लोग हैं, लेकिन 28-29 लोग में से जो लोग नहीं आ रहे हैं या फिर जो लोग यूट्यूब से भी देख रहे हैं रिकॉर्डिंग, वो लोग के ही, उन लोगों को ही सिर्फ ये चीज मिलनी है। आप कितना भी, आपके सामने है सब कुछ, लेकिन जब तक वो ऊपर वाला जो बैठा है ना, जो वो देना नहीं चाहेगा ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब मेरे घर में मैं ही क्यों हूँ इस लाइन में? क्या मेरी बहनें नहीं है? क्या मेरा भाई नहीं है? क्या मेरे देवर नहीं है? मतलब बहुत सारे लोग हैं, मेरे हाँ। घर में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्यों मैं ही यहाँ क्यों बैठी हुई हूँ? हाँ क्योंकि जी। शायद मैंने बहुत सारे बुरे कर्म किए होंगे जो मुझे अब अच्छे करने हैं। दोनों बातें हो सकती हैं, या दोनों तो हो उनके सकती है। नसीब में नहीं है, या फिर मैंने इतना बुरा किया होगा कभी ना कभी जो मुझे सुधारने का मौका मिल गया। या फिर हम बहुत अच्छे हैं। या हाँ, फिर ये हम भी। बहुत अच्छे हैं तो और अच्छा करने के लिए कि हाँ ये अच्छे हैं तो यूनिवर्स चाहता है कि ये और अच्छा करे और लोगों के लिए और भला करे, क्योंकि ये दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो आप कुछ वही भी हो। काम कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि सबका भला होए, ठीक है ना। तो आज के टाइम में दुनिया है ना बहुत लालची है और बहुत नहीं सारी चीजें बोलना हैं। हाँ चाहिए, मेरे को नहीं है, बोलना नहीं है, नहीं सॉरी है, सॉरी 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 बट कोई लालची नहीं है। जो हम आकर्षित करते हैं वो आकर्षण का नियम आता है हमारे ऊपर, है ना। लालची हम हैं, इसलिए हमारे पास लालची लोग आते हैं। जब हाँ हम सही बहुत कह अच्छे, रहे हो। अब कितने लोग बुराई करने आते हैं हमारे पास में, मेरे पास नहीं, कोई नहीं है। है ना। अब मेरे नहीं। पास में भी कोई नहीं है। अब कितने लोग हमसे सिर्फ तंगी तंगी की बातें करने आते हैं, तंगी है तंगी है। नहीं, हमारे पास तो सारे लोग जितने भी आते हैं पूरे दिन। नहीं, कई बार ना मेरे हस्बैंड बोल देते हैं ना तो मैं उनको भी टोक देती हूँ कि नहीं ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो। सब अच्छा होने वाला है, सब बहुत अच्छा हो चुका है, ये समझ लो। हो चुका हाँ, है, सब बहुत अच्छा हो चुका है। बच्चे भी गलत बोल देते हैं तो उनको भी बोलती हूँ नहीं ऐसे नहीं बोलना बेटा, ऐसे नहीं बोलना। बिल्कुल। हम्म। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बताना है, या हम अपना होपोनोपोनो स्टार्ट करें? अब इसमें हमें इस चैप्टर में हमें ये है कि हमने अपनी 10 इच्छा लिखनी है और उसको दिन में 2 बार उसकी कल्पना करनी है कि ये चीज हमारी पूरी हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ हो तो आप समझा दो, बस यही है, मेरे से छूट गया हो। यही है। 10 शुक्रिया। इच्छाओं को डेली हमें 2 बार अब देखना है, और उसको हमें पॉजिटिव वे में लिखना है। जो हमारी इच्छा पूरी होती चली जाएगी, उसको हमें खुशी के आंसुओं के संग काट करके हमें नई इच्छा इसमें जोड़ देनी है। ठीक है। हेलो, मेरा एक क्वेश्चन है श्रुति। हाँ हाँ हाँ, बताइए। मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे आप ये 10 जो कराते हैं ना, तो जैसे कि अभी तो मेरा ज्यादा टाइम हुआ नहीं, तो जैसे अगर मेरी एक भी इच्छा नहीं पूरी हुई है तो उसी बात को बार बार डेली लिखना है? हाँ, अभी लिखते रहो। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। उसकी सूची एक ही बार बना लो, एक ही बार 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 बना? एक ही बार में बार बार ना आप उसको पढ़ते रहना। अच्छा अभी सर। जब ये पूरा हो जाएगा ना, जब 28 दिन पूरे हो जाएंगे, तब भी मैं कुछ कुछ बताऊंगी आपको, वैसे वैसे भी करनी पड़ेंगी वो वाली चीजें, तब जी आपकी चीजें और भी अच्छे से पूरी होंगी। अभी जी हमने सिलेबस एक्चुअल में पूरा पढ़ा नहीं है ना, जी जी, इस इसीलिए। हम आगे आगे, अभी तक मैंने किसी को भी नहीं बोला था कि आपको हर दिन ऐसा करना है, जी जी। और क्योंकि जैसे आगे आगे। जैसे 10 वो थैंक यू जैसे कराते हैं ना आप, यूनिवर्स के लिए, माता पिता के लिए, अपने मतलब जिसको भी आप मानते हैं, और हम्म मतलब ग्रहों के लिए और मतलब हर चीज के लिए 10 जो आपने बोल रखे हैं डेली, वो तो डेली हम्म, ही लिखना है ना? वो तो हमेशा के लिए लिखने हैं। और जैसे जो हमारी 10 इच्छाएं, उसको हम एक बार ही लिख लें और उसको ही बार बार पढ़ते रहें, उसको थैंक अब यू करते रहें। वो अपने आसपास रखना शुरू कर दो। अगर आप कहीं जाते हो तो बैग में रखना शुरू कर दो, और अगर नहीं जाते हैं हम कहीं पे भी, तो जी फिर जी हम अपने आसपास ऐसी जगह पे रखें जहाँ, ताकि वो हमें दिखती रहे और हम उसको देख करके खुश होकर के 1-2 मिनट के लिए कल्पना कर पाए। जी, ठीक है, कल्पना थैंक यू। करना हम लोगों को सबको पता है, विजन बोर्ड सबका बना हुआ होगा, सब नहीं बनाए तो बना लो, और बना करके, और बस हमने सोचना है, वाह मैं तो वैष्णो देवी जा रही हूँ, कितना मजा आएगा मुझे वहां जाने में। मेरी टिकट्स हो गई, कितना मजा आएगा, वाह कितने बढ़िया दर्शन हुए, थैंक यू। इस बार तो मुझे हलवा पूड़ी का प्रसाद मिलेगा वहाँ। वाह, अपनी 5 इंद्रियां हमने वहां पे लगा देनी है
क्या हलवा पूड़ी का प्रसाद हम उठा करके नहीं खाएंगे? खाएंगे ना, खुशबू भी ले रहे हैं, वाओ, देख भी रहे हैं, मजा आ गया। हलवा पूड़ी कोई बोल रहा है, लो हलवा पूड़ी का प्रसाद बन रहा है, हलवा पूड़ी हलवा, तो वो हमें सुनाई भी देगा, और वही हलवा पूड़ी का प्रसाद बट रहा है वहां पे, है ना। तो कितना मजा आने वाला है। इसी इसी को सोच सोच करके जितना हम खुश हो सकते हैं उतना खुश हो जाएं कि वाह, जब मैं यहाँ से लौट के आई हूँ तो मेरे यहाँ पे सारी कंजकों ने बड़ा अच्छे से खाना खाया है। मैंने भी हलवा पूड़ी चने आलू टमाटर की सब्जी मटर डाल करके बनाई है मस्त करके, वाह कितना मजा आया। जब इनको सबको ये गिफ्ट देने में भी मजा आया। सबने मुझे बहुत भर भर के आशीर्वाद दिया कि तुमने बहुत अच्छे दर्शन करे इस बार। तुम्हें माता रानी अपने आप दर्शन देने आई है, नौ है ना। कितना मजा आएगा जब मैं चामुंडा पे जा करके, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। तो वो हमें मजा 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 ही लेना है बस अंदर ही जा करके, ठीक है। तो थैंक यू। श्रुतिका मैम, हाँ हलवा चने मैं खिलाऊं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी अभी गुरुद्वारे से आई है। वाह, देख रहे हो मतलब कितना अच्छा साइन मिला है, पता है आपको। ये साइन होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे साइन के बारे में भी। कल वैष्णो मैजिक देवी का क्यों। प्रसाद आया था मेरे यहाँ, और आज गुरुद्वारे गई तो हलवा चने का प्रसाद मिला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू और थैंक यू कल मैंने सो दुकान मच। का मुहूर्त भी करा था। वेरी गुड, पहले घर पे कॉन्ग्रेचुलेशन। करती थी काम, अब शॉप लिया मैंने, बहुत बढ़िया। तो टेलर बिठाया वहां पे मैंने। देखा, ऐसे होते हैं मैजिक, समझ में आ गया। बहुत टाइम से सोच रही थी, एक बारी पहले ली थी शॉप पर मजा नहीं आया था, 1 महीने बाद बंद करके आ गई थी, घर पर ही करने लग गई थी दोबारा। फिर अब घर में कभी कोई आ रहा है कोई कुछ है तो फिर मुश्किल हो जाती थी टेलर को बिठा के काम करवाना। फिर अब बड़े टाइम से सोच रही थी, वो बाई चांस ही जब रदुल मैम की कर रही थी ना क्लास, उसके बाद रीचा मैम की करी। रीचा मैम की कर रही थी, उसके थोड़े दिन बाद ही, मतलब कि पूरी तो नहीं मैं बीच में कर पाई उनकी, तो तभी यहाँ से ना कोई शॉप मतलब कि छोड़ के चले गए थे बंद करके। तो मेरे पास मैसेज आया कि बेटे के पास ही, कि तू अपनी मम्मी को खोल के दे देना शॉप। मैंने सुन लिया और मैंने खुद ही चली गई उनके यहाँ बात करने के लिए, खोल बहुत ली बढ़िया। मैंने। भगवान करे खूब आपकी शॉप चले, खूब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो, खूब पैसे भर भर के आए आपकी दुकान पे से, खूब माल जल्दी जल्दी बिके, नया माल जल्दी जल्दी आए, खूब सारे कस्टमर की लाइन लगी रहे। थैंक यू बस यही चाहते हैं हम। थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू। जब ऋचा मैम की क्लास चल रही थी ना, तो उस टाइम पे